बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त निदाद हुसैन। आज आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखेगा। तो यहाँ पे सबसे मैंने पैराग्राफ्स ऐड किए एंड आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और यहाँ पे मैंने जो पेजेस हैं वो 12 पेजेस की एक फ़ाइल है। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको बनाऊंगा जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं। अब मैं यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का पहला टॉपिक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने मेन हेडिंग जो है 1 इसका नाम दे दिया। और इसके बाद आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, फिर मैं अगला पेज के ऊपर गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने साइज़ को इंक्रीज़ किया कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, और इसको कंट्रोल बी किया बोल्ड, और फिर इसके साइज़ को इंक्रीज़ करके इसको भी हेडिंग 2 का नाम दिया। इस तरीके से मैं फिर अगले पेज के ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पे फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक टॉपिक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया, बोल्ड किया, और इसको मैंने हेडिंग 2 का नाम दिया। अब देखिए तमाम की तमाम हेडिंग जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही। अब मैं इसके अलावा अगले पेज के ऊपर गया हूँ। यहाँ पे मैं जाके फिर यहाँ पे एक पावर पॉइंट की हेडिंग है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसके साइज़ को इंक्रीज़ करूँगा, और इसके बाद इसको बोल्ड करके इसको भी हेडिंग का जो हेडिंग 2 जो है इसका नाम दूंगा। इसके बाद फिर मैं अगले पेज के ऊपर गया। यहाँ पे MS आउटलुक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया, और इसको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, और फिर इसको भी हेडिंग का एक हेडिंग दे दी। तो इसके बाद फिर अगले पेज के ऊपर मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मैं अगले पेजेस के ऊपर जो है स्क्रॉल करके जा रहा हूँ। यहाँ पे MS एक्सेस का मैंने टॉपिक पकड़ा, और फिर इसको जो है मैंने हेडिंग का नाम दी, और इसको इंक्रीज़ बोल्ड किया, और इसको साइज़ को भी इंक्रीज़ किया। यहाँ पे फिर अगले पेज के ऊपर गया। यहाँ पे फिर मैंने एक टॉपिक को पकड़ा, इसको भी इसी तरीके से साइज़ इंक्रीज़ किया, और इसको बोल्ड किया और अंडरलाइन किया। फिर इस तरीके के साथ आप देखें स्क्रीन के ऊपर कि मैंने तमाम पेजेस को जो है वो हेडिंग्स जो हैं इसको मैंने सेलेक्ट करके हेडिंग्स का नंबर दे दिया। और अब मैं पहले पेज के ऊपर जाऊंगा दोबारा नए, जहाँ पे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने हैं। यहाँ पे मैं पहले पेज के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे मैं रेफरेंसेस का जो टैब है इसमें जाऊंगा। रेफरेंसेस के टैब में जाके मैंने, आप देखें यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शन मौजूद है, और उसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर के टेबल ऑफ कंटेंट्स की जो पहला नंबर पे था ऑटोमेटिक टेबल 1 है, इसके ऊपर क्लिक किया तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि तमाम के तमाम जो टॉपिक्स थे वो अपने पेज नंबर के हिसाब से आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसको मैं फिर कंट्रोल जी का बटन प्रेस करूँगा, और फिर मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया, और टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाकर टेबल 2 के ऊपर जाके मैंने क्लिक किया। तो टेबल 2 पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आप देखें स्क्रीन के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है टेबल 2 के हिसाब से यहाँ पे पेज नंबरिंग के हिसाब से टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर मैं कंट्रोल जी का बटन प्रेस करूँगा, और फिर अगली ऑप्शन जो है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक टेबल किया, तो ऑटोमेटिक टेबल के ऊपर जाके कस्टमाइज्ड पे जाके मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, देखें यहाँ पे मैनुअली मैं खुद से लिख रहा हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए, और फिर इंट्रोडक्शन टू विंडो, यहाँ पे मैं खुद मैनुअली ये जो तरीकाकार है टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का, ये मैं आपको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और सामने पेजेस जो हैं इसको भी हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हो जा, ये भी एक तरीकाकार है टेबल ऑफ कंटेंट्स को पेज के ऊपर जो है ऐड करने का। अब मैं यहाँ पे इसको रेज़ करूँगा। रेज़ करने के बाद फिर दोबारा मैं अगली ऑप्शन जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स के हवाले से ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर गया हूँ, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शन पे गया हूँ, और यहाँ पे मैं जनरल के ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा। ये सामने देखिए हेडिंग 1 हेडिंग 2 आपको नज़र आ रही है, और नीचे जनरल के ऊपर जाके मैं क्लासिक जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो ओके किया तो ये देखें क्लासिक जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स की ऑप्शन पे गया, और यहाँ से दूसरी ऑप्शन जो थी इसमें था दूसरी ऑप्शन थी डिस्ट्रिक्टिव, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ओके किया तो देखें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक नया स्टाइल जो है आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर मैं इसको कंट्रोल जी का बटन प्रेस करूँगा, और फिर मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया हूँ, और यहाँ पे जाके मैं अगला टेबल ऑफ कंटेंट फैंसी जो है इसको मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा। फैंसी चूज़ करने के बाद
ओके करूँगा तो ये देखें फैंसी टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके टेबल पेज के ऊपर जो है वो ऐड हो चुका है। तो इसके बाद फिर मैं अगले दोबारा कंट्रोल जी का बटन प्रेस किया और फिर मैं इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया हूँ और यहाँ पे जाके मैं इस पर मॉडर्न जो है इस पर मैं आके जाके ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और फिर ओके करूँगा तो देखिए मॉडर्न जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज के ऊपर ऐड हो चुका है। इसके अलावा फिर दोबारा मैं इसको कंट्रोल जी करूँगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर गया और यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे फॉर्मल के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखें फॉर्मल के ऊपर ये इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है फॉर्मल होगा। कंट्रोल जी प्रेस करूँगा और कंट्रोल फिर दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऑप्शन पे गया, इंसर्ट न्यू टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गया और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं जाके सिंपल के ऊपर क्लिक करूँगा और इसमें ओके का बटन प्रेस कर दूँगा। इसे आप देखें टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो सिंपल आपके पेज के ऊपर देखें ऐड हो चुकी है। मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स के अंदर जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखें हेडिंग्स के ऑप्शन है, इसके बाद राइट अलाइन पेज नंबरिंग, इस चेक बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये पेज नंबरिंग के साथ हेडिंग जो है ये भी आपको दिखाई देंगी। इस पर पेज नंबर्स भी यहाँ पे ऐड होंगे आपके। तो दोस्तों और इसके बाद फिर मैं ऑप्शंस के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से भी जो है हेडिंग्स के बारे में जो है टेबल एंट्री फील्ड जो है इसके हवाले से चेक बॉक्स को ओके करूँगा और अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐड कर दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो को बेहतर से बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकूँ। तो दोस्तों